औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 22 दिसंबर 2020 मैथ 8 कैडेट मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 8 हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8 हमारे पास जो है रिव्यू 8 रिव्यू एक्सरसाइज जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके पार्ट नंबर 7, 8, 9 आज हम डिस्कस करेंगे। मैं मैथ का टीचर आपका मोहम्मद शकील। तो देखें जी, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। वो 3 क्वेश्चंस हमारे पास ये 7 से लेकर 9 तक ये, ठीक है जी। आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है। देखें तो पहले क्वेश्चन में हमने बताना है कि कंस्ट्रक्ट रंबस, एक रंबस ड्रॉ करनी है वैन पी क्यू, ठीक है जी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी कि उसकी 5.5 सेंटीमीटर है और एक एंगल है 75 डिग्री का पी के ऊपर। हमने गिवन लिखा, गिवन में ये दोनों चीज़ें लिख दी। पी क्यू इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और मैयर एंगल पी इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। रिक्वायर्ड हमारे पास कंस्ट्रक्ट रंबर पी क्यू आर एस, और हमने एक रंबस बनानी है जो पी क्यू आर एस है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रा की, ठीक है जी। पी पर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले हम पी के ऊपर एक एंगल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का। उस 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रखेंगे और 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रखेंगे, तो 75 डिग्री के एंगल की ये लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो जब 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो हमने 5 सेंटीमीटर आर्क ओपन करनी है, पी पे रख के आर्क लगानी है, और क्यू पे रख के भी 5 सेंटीमीटर की 5.5 सेंटीमीटर की आर्कें लगानी है, ठीक है। फिर एस पॉइंट के ऊपर रख के हमने यहाँ आर्क लगानी है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये एक रंबस बन जाएगी। अब मैं दोबारा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने ड्रॉ की एक लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने P पर 75 डिग्री का एंगल बनाना था, उसके लिए मैंने क्या किया, 90 का बनाने के बाद, ठीक है जी, मैंने 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया। 75 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए 60 वाला एंगल चाहिए होता है और 90 वाला, तो इन दोनों के दरमियान में बनेगा हमारे पास 60 और 90 के दरमियान में बनेगा 75 डिग्री का एंगल, ओके। फिर मैंने क्या किया, पी पे रखी प्रकार 5.5 प्रकार ओपन की, एक आर्क लगाई, और क्यू पे रखी दूसरी आर्क लगाई। दोनों आर्कों को आपस में ज्वाइन करने से पहले एस पॉइंट पे रखा मैंने 5.5 की आर्क यहाँ लगाई। इस तरह ये दोनों इंटरसेक्ट की और मेरे पास ये रंबस कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टर ड्रॉ, हमने क्या किया, हमने एक पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। फिर हमने क्या किया, एंगल पी के ऊपर 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया। फिर मैंने पी क्यू पर प्रकार ओपन की, कितनी 5.5 सेंटीमीटर, 2 आर्कें लगाई थी पी एस क्यू आर। फिर मैंने इनको ज्वाइन किया, ठीक है जी, और मेरे पास रिजल्ट बन गया, ठीक है। हैंस आई हैव कंस्ट्रक्टेड रंबस पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम बनानी है ABC। तो देखें जी, ABCD हुज डायगोनल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज 80 डिग्री। गिवन हमारे पास देखें जी, मैयर हमने नाम दे दिया, लेट AC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, BD हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, और एंगल बनेगा OO इज़ दी इंटरसेक्ट मतलब जब दोनों ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का बनेगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो रिक्वायर्ड में कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ABCD। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने AC हमने 5 सेंटीमीटर ओपन की, लाइन सेगमेंट लगाई, A और C पर रख के हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है जी। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम हमने रखा है, देखिए, LM इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो फिर वहाँ पर हमने 80 डिग्री का एंगल बनाया, प्रकार की मदद से 80 डिग्री का एंगल बनाया। फिर A पे रखी प्रकार हमने 5.5 सेंटीमीटर ओपन की,
तो आर्क एक इधर लगी, फिर सी पे रखी 5 सेंटीमीटर, आर्क एक इधर लगेगी। इसी तरह इसके ऊपर सी के ऊपर रख के ऊपर भी लगाएंगे 5 सेंटीमीटर, और ए के ऊपर रख के इस तरह भी, तो दोनों आपस में क्रॉस होकर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एक पूरी रम्बस बन जाएगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, हमने ए सी खींचा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, 80 डिग्री का एंगल बनाया एसी पर, जो पॉइंट ओ पर बना, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द डायगोनल। फिर हमने क्या किया, सी ए पे रखा, आर्क इधर लगाई, और सी पे रखी, आर्क इधर लगाई, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, सॉरी ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह ये भी 5 सेंटीमीटर है, और फिर ये ओके, आगे चलते हैं फिर हम। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गई, अब सॉरी पैरेललोग्राम बन गई। हमने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। फिर हमने क्या किया, एक एंगल ड्रा किया, ड्रा एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट पॉइंट ओ, ठीक है जी। टेक ए एंड सी सेंटर एंड ऑफ अ सर्कल, ड्रा एन आर्क ए डी सी डी ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। फिर हमने तमाम आर्क को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन गई। और ये जो अलामत है, ये दो पैरेलल लाइन लगा के ऊपर जी एम लिखते हैं, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, डब्ल्यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो एक उसकी जो गिवन हमारे पास है जी, यू वी हमने कहा कि 8 सेंटीमीटर है, यू एक्स हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और एंगल यू पर बनाना है 60 डिग्री, और पैरेललोग्राम हमने यू वी डब्ल्यू एक्स ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये क्या करना, डायग्राम की तरफ देखें तो मैंने ये लगाई 8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। फिर मैंने यू पर 60 डिग्री का एंगल बना के ये लाइन खींच दी। अब मुझे यहाँ पर बनाना है 5 सेंटीमीटर की आर्क यू से एक्स तक। ये 5 सेंटीमीटर की आर्क मैंने यू से एक्स तक लगाई। फिर इसी तरह मैंने वी पे रखा, 5 सेंटीमीटर की आर्क इधर भी लगा दी। फिर एक्स को डब्ल्यू से मिला दिया, तो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम जनरेट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट यू वी 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट यू। फिर टेक यू एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस यू एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने यू को एक्स के साथ और वी को डब्ल्यू के साथ मिला दिया, और हमारे पास एक पैरेललोग्राम यू वी डब्ल्यू एक्स बन गई। हैंस आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ पैरेललोग्राम यू वी डब्ल्यू एक्स। जो मैंने पीछे काम किया है वो सारा ये स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दिया है, ठीक है जी। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है जी। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, और जो आपको काम बेटा दिया जाता है आपने बेहतरीन बना के लिखना है, ठीक है। और आपको इस लेक्चर की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल किसी को PDF फॉर्म की ज़रूरत हो तो बताएं। ओके जी, अल्लाह।